साबर साहब, मुज़ाकरात में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, कामयाबी की तरफ गामदन है और थोड़ी ही देर में गोल करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। 14 मई को इलेक्शन जरूर होंगे आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। तो आप सब दिखाइएगा अहम ऐलान कि कैसे मुज़ाकरात कामयाब हुए। समझता हूं कोई मुज़ाकरात नहीं है। कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। अच्छा, मुज़ाकरात की खुशखबरी तो आपने सुनी होगी, तो क्या अब हम 14 तारीख को मई को वोट डालने जाएंगे साबर साहब आपके हुक्म के मुताबिक? तो अपना भट्टी साहब, बात ये है कि ये जब इस तरह की धमकियां दी जाती हैं ना, ये धमकियां पनामा के वक्त भी दी गई, ये धमकियां उसके बाद भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये धमकियां उससे पहले भी दी गई थी जब गिलानी साहब का दौर था कि हम खत नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भट्टी साहब वापस नहीं होना, और 14 मई को इलेक्शन, पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, अगर ये एक बात पे इत्तेफाक ना हुआ पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, और उसके लिए ये अगले 2-3 दिन जो हैं वो उसमें आपको चीज़ें नज़र होती हुई आ जाएंगी कि क्या हो रहा है। और वज़ारत ख़जाना से रिपोर्ट मांग ली गई है, कल वो रिपोर्ट आ जाए। साबर, आपका कलर बड़ा खूबसूरत है, इसमें कमो बेशतर 15 कलर है, 7 एक तरफ है, 8 एक तरफ है। अब 8 को में से 2 माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माशाल्लाह यू लुकिंग स्मार्ट। जरा एक और दिखाएं जी। साबर साहब की खबरें आज बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो राब साहब, आपके इसका हर बार इसकी सियासत नाकाम हुई तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहा है, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया, और सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। जी साबर साहब, मुझे तो लग रहा है कि कहीं इलेक्शन 14 मई की बजाय 7 मई को ही ना हो जाए। क्या आपकी क्या राय है, और वोट किसे डालेंगे आप? बात ये है कि ये जो मर्जी करते रहें, इन्होंने ये करना है, और जब आपके पास आर्गुमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो उस वक्त फिर धमकियां आती हैं, और धमकियां, ब्राइब, आपको मालूम है कि ये इन्हीं के पास ही गए थे ना, उनके पाँव पकड़े गए, चाय भी पी इन्होंने, बिस्किट भी खाए थे, और उस वक्त कहा गया था कि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, और आप बस अंकल आप कुछ कर दें, मेहरबानी करें, अंकल ये कर दें, अंकल वो कर दें। अब अगर अंकल ने नहीं किया, उस वक्त तक तो अंकल बिल्कुल अच्छे थे, और साकिब निसार साहब भी बहुत अच्छे थे। 15 दिन पहले तक तो मेरे इल्म है कि बहुत अच्छे थे वो साकिब निसार साहब। और जैसे ही साकिब निसार साहब ने सहूलतकारी फराहम करने से इनकारी की, और उन्होंने किसी भी किस्म की जुडिशल इंजीनियरिंग और जुडिशल मैनूवरिंग का से इनकार किया, तो उसके बाद आनन उनकी ऑडियोज वीडियोस आना शुरू हो गई, और ऐसे लग रहा है कि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है उनका मकसद बस सिर्फ यही है कि 5 जजेस। अच्छा साबर साहब, एक और इसके बाद फिर मैंने शहजाद, ये बताए, इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वज़ीराबाद पे उन पर हमला भी हो चुका है, क्या आपको ये बात सच लगती है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है अब भी? बिल्कुल 100% भट्टी साहब, और ये जो ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि ये अभी तक पाइपलाइन में मौजूद है ये चीज़, और मुझे इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी ने ये बताया
कि उनको एहतियात करनी चाहिए और एहतियात करते हुए अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो जारी रखना चाहिए, क्योंकि ना ही वो घर बैठ सकते हैं और ना ही वो जी बिल्कुल भाई एक्सपोज हो सकते हैं। साहब, शहबाज मोहतरम इमरान खान सब तरीके से कोई जान को खतरा आप समझते हैं है? भट्टी साहब, खतरा 100% है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब उनको फायर लगे तो आपको याद होगा कि मैं भी उस वक्त उनके पीछे खड़ा था। अब पुरानी बात है, आज अब भी शुक्र अगर है आप मेरे सामने पीछे नहीं खड़े, क्योंकि मैं तो गोली खाने के काबिल नहीं, मेरा तो खून भी नहीं है इतना। मैं उस वक्त इमरान खान के पीछे जरूर खड़ा था। सवाल सिर्फ ये है कि पहली मैं दो बातें करना चाहता हूं भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी शहरी है मरियम नवाज, वो वजीर आला पंजाब बनती है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनती है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, उसका नहीं, हक है। हमारी क्या जरूरत इस्तग़फ़ार एतराज करें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जान को खतरा था, खतरा है, लेकिन उस आप ये देखें कि आज लाहौर में रैली थी, रैली जो चल रही थी उसमें हस्बे मामूल जैमर की गाड़ी फिर खराब हुई है। ये दादा साहब की रैली के दौरान भी खराब हुई, ये मोटरवे पर जब रैली थी तब भी जैमर की गाड़ी खराब हुई, आज इमरान खान जैमर के बगैर चलते रहे। ये किसकी नेग्लिजेंसी है भट्टी साहब? अच्छा बात सुने, मेरा भाई मेरी जान, मैं अभी अर्शी शरीफ के पास जाना नहीं चाहता। साबर साहब, आपने फरमाया तो मैं जुर्रत कर रहा हूं, आपने फरमाया इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। अगर एक अहम तरीन जुडिशल की शख्सियत जो रिटायर हैं उनको भी थ्रेट आ रहे हो और उनकी जिंदगी को भी सख्त खतरा हो, तो फिर मैं मुल्क में आइन कहां तलाश करूं? अहम तरीन जुडिशल की अहम तरीन शख्सियत और मैसेज भी मिल गया हो, तो फिर मुझे बताए मैं आइन और कानून को कहां तलाश करूं? भट्टी साहब, बात यह है कि ये माजी में भी इस तरह के कैरेक्टर आते रहे हैं और इस तरह की साजिशें, तो पाकिस्तान तो साजिशों से भरा पड़ा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी दमड़ी और अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। और ये मुट्ठी भर लोग हैं, गिनती के 2-4, इससे ज़्यादा नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं। इसलिए वो ये सारी वो तमाम तर हरकतें करने में कर रहे हैं। उनका कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कामयाब हुआ है? आज तक कोई एक टास्क जो है जो उनको दिया गया हो वो खुश सलूकी से अच्छे तरीके से पूरा? साहब आप कह रहे हैं कामयाब नहीं हुए, इस मुल्क में वो आइन को नहीं मानते, 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं हुए। और मरियम जो अदलिया का एहतराम कर रही है, जो पाकिस्तान के शायद आइन में, मरियम व्हाट्सअप कह रहे हैं पाकिस्तानी खतून है, मुझे लगता है वो आसमानी मखलूक है, क्योंकि उन पर कंटेम्प्ट नहीं लगती। ये ज़रा सुनाइए मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज साहबा क्या फरमा रही हैं? सिर्फ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही, उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। अच्छा जी, करने पड़ेंगे। और साबर साहब वो तो फरमा रही हैं अदलिया इलेक्शन जताती है, जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, मैंने कभी इलेक्शन कवर नहीं किया इत्तेफाक से। बट साहब, मसला ये है कि अदलिया में इस वक्त अदलिया पे क्यों इतनी गालियां दी जा रही हैं? ये वही ऑनरेबल जज हैं, ये वही ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाज रहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये तमाम के तमाम जिनकी वजह से ये आज इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनके 100 वोटों की वजह से आज ये तमाम तर अपोजिशन को कुचल रहे हैं, बल्कि उनको बागी और फितना आपको कुचल रहे हैं, मुझे कुचल रहे हैं। और हम भी इस वक्त पता नहीं, मुझे लगता है कि ना आप पाकिस्तान के शहरी हैं, ना मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम किसी और मुल्क के शहरी हैं, ऐसा सलूक किया जाता है। तो उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने से इनकार किया है। मैंने आपको बताया ना कि अंकल के घर गए, अंकल से चाय पी, अंकल अच्छा से बिस्किट खाए। साबर साहब, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो कि आला तरीन अदालती शख्सियत रही हो अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा खानी करने और उन्हें कोई धमकी अमेज चीज़ आए?
ये मुमकिन है वैसे? सब कुछ मुमकिन है, ये पागल हुए हुए हैं। आप तो